शिंदे की सेंध के बाद बीएमसी पर बीजेपी की नजर। लालबाग में गणपति दर्शन के बाद बोले अमित शाह 150 सीटें जीतकर धोखेबाजों को सिखाएंगे सबक। शिंदे गुठी असली शिवसेना। मिशन गुजरात पर राहुल गांधी का मुफ्त वाला दाव। 300 यूनिट बिजली, किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ करने का वादा। कहा मोदी करते हैं मित्रों का काम, हमारा हाथ जनता के साथ। परिवर्तन संकल्प महारैली में गरजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा देश की आवाज राहुल गांधी को टारगेट कर रही है बीजेपी। गुजरात में चरम पर है बेरोजगारी, इस बार गुजरात में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दिल्ली दौड़ के बीच बोले नीतीश कुमार, मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं, विपक्ष को एकजुट करना है मकसद। राहुल गांधी से की मुलाकात, पवार समेत कई बड़े नेताओं से मिलने का है प्रोग्राम। झारखंड में विधानसभा में हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत। 48 विधायकों ने पक्ष में किया मतदान, बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। दिल्ली में शराब घोटाले में अब स्टिंग का खेल। बीजेपी ने जारी किया आरोपी के पिता का स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो। सिसोदिया का मांगा इस्तीफा। सिसोदिया बोले मेरे पास ऐसे कई स्टिंग। गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा। लालबाग के राजा के किए दर्शन। सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा लोगों का किया रेस्क्यू। शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में संजय राउत। पात्रा चावल घोटाला मामले में बढ़ी राउत की हिरासत। भाजपा के केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला। पात्रा ने कहा नई शराब नीति से केजरीवाल और सिसोदिया ने कमाया मोटा माल। सिसोदिया को पैसे देने का कथित स्टिंग का वीडियो भी किया जारी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त ने एससी में दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब। बेंगलुरु में भारी बारिश से हजारों घर जलमग्न। मराठाहली सिल्क बोर्ड जंक्शन रोड के पास बारिश के बाद ये जलभराव हो गया। वहीं रोड पर फंसे व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड द्वारा बचाया भी गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में एक शख्स लापता, जिसकी तलाशी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामलों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में 5,910 मामले दर्ज, वहीं 7,000 से ज्यादा ठीक भी हुए। ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ में आखिरी दौर में बाहर हुए ऋषि सुनक। कंजर्वेटिव पार्टी ने लिज ट्रस्ट को चुना नेता। लिज मंगलवार को लेंगी प्रधानमंत्री पद की शपथ। अमेरिका के वर्जीनिया में एक पार्टी के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया। हमले में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, हमले में 5 लोग घायल। चीन दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 6.6 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई तीव्रता। फिलहाल अब तक भूकंप से कोई बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 72 घंटे में हुआ दूसरा बड़ा धमाका रूस के दूतावास के पास दारुल अमन रोड पर हुआ। ब्लास्ट से फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सरहद के बाद खेल के मैदान में भी नापाक कोशिश नाकाम। क्रिकेटर अर्शदीप के जरिए भारत में नफरत फैलाने की कोशिश। पाकिस्तानी एजेंसी ISPR ने फैलाया था प्रोपेगेंडा। चिकित्सा सचिव के साथ CHA की वार्ता में नहीं बनी बात। महापुरा से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जयपुर कूच, बीजेपी नेताओं का भी मिला समर्थन। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर PCC चीफ जुटासरा और सांसद तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राजस्थान में 21 दिन रहेगी राहुल गांधी की यात्रा। तिवारी बोले गांधी परिवार से ही बने अगला अध्यक्ष। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। मंत्री BD कल्ला और जाहिदा खान ने 106 शिक्षकों को किया सम्मानित। कल्ला बोले प्रदेश में सुधर रहा है शिक्षा का स्तर। जयपुर में आटा व्यापारी के घर डकैती का पर्दाफाश। दिल्ली की 5 चाल गैंग ने वारदात को दिया था अंजाम। एक महिला समेत 7 बदमाश गिरफ्तार। भरतपुर में भाजपा कार्यकर्ता कृपाल सिंह जगीना की गोली मारकर हत्या। RBM अस्पताल में परिजनों का हंगामा। मृतक के परिजन ने किया आत्मदाह का प्रयास। झुंझुनू के मंडावा में शिक्षण संस्था सनातन स्कूल के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। 7 सितंबर को स्कूल का शताब्दी समारोह होना है। राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। नागौर में वीर तेजाजी जन्मस्थली खरनाल में मनाई गई तेजाजी की जयंती। देश भर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। अमन चैन की मन्नत मांगी। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के मंडावा में सिद्धिविनायक मंदिर का 7 दिवसीय गणेश महोत्सव। इस अवसर पर कई देवी देवताओं की झांकी सजाकर प्रस्तुतियां दी। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने शिरकत की। अजमेर के क्रिश्चियनगंज में पीड़िता की अश्लील तस्वीरों का
वायरल करने का मामला, पैसा ना देने पर उसके एडिट की गई अश्लील तस्वीरों को वायरल करने की चेतावनी दी गई। पुलिस ने फिलहाल मामला साइबर सेल को सौंपते हुए जांच शुरू कर दी है। जयपुर के अमरसर में खान में गिरने से युवक की मौत, ग्रामीण आर्थिक मुआवजे की मांग कर रही है, साथ ही शव को रखकर कर रही है विरोध प्रदर्शन। नागौर की रियाबड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट, बड़ाइली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौर ने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू करवाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जल्दी समस्या समाधान का भी आश्वासन दिया। धौलपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी महेश कुमार भार्गव की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। प्रतापगढ़ के धली टांडा गांव में तेजाजी महाराज का 2 दिवसीय मेले का आगाज, दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। पुलिस की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। करौली में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने 3 श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही कलेक्टर ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। जैसलमेर के रामदेवरा में अखिल भारतीय भांग स्नेह मिलन का कार्यक्रम, भांग प्रेमियों का स्नेह मिलन समारोह आकर्षण का केंद्र रहा। देश भर से पहुंचे भांग प्रेमियों ने चंद मिनटों में ही 208 लीटर भांग गटक ली। झुंझुनू के बुहाना में अज्ञात कारणों से सार्वजनिक जगह पर आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। सीकर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 30वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बैंक में आय और व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। चेयरमैन ने बताया कि 90% लोगों को भुगतान किया जा चुका है। झुंझुनू में बाबा सुंदरदास का लक्खी मेला मंगलवार से शुरू होगा। 500 साल से बाबा सुंदरदास महाराज के मंदिर से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सवाई माधोपुर के बामनवास में अध्यापक मुकेश चंद मीणा एक आदर्श अध्यापक की मिसाल के तौर पर सामने आए। उन्होंने स्कूल की सूरत ही बदल दी। पहले यहां विज्ञान संकाय में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स थे, अब उनकी पढ़ाने की शैली से प्रभावित होकर सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। 12 के अंत में चोरों ने माताजी के मंदिर को निशाना बना डाला। 3 किलो चांदी के आभूषणों को पार कर लिया। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटे है। पाली में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ नामजद मामले दर्ज कर दोनों ही पक्षों को पाबंद किया है। सवाई माधोपुर के खट्टूपुरा गांव में दहशत बना पैंथर आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो ही गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पैंथर को फिलहाल जंगल में छोड़ दिया है। जयपुर के पावटा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 320 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी टीम के 21-21 पॉइंट्स के मैच हुए। प्रतापगढ़ में जाट समाज के आराध्य तेजाजी महाराज की तेजा दशमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ग्रामीण इलाकों में जगह जगह शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रम हुए। सरदार शहर में पुलिस ने अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि पिस्टल के साथ दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने शिक्षकों को संबोधित किया। गुरु ही शिक्षक की रक्षा करते हैं, समझाया और ये भी कहा कि गुरु को कभी कमजोर मत समझो। साथ ही उन्होंने भव्य शिक्षक भवन बनवाने की भी घोषणा की। जोधपुर में थानाधिकारी लेखराज सियाह के ट्रांसफर होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों ने जमकर जश्न मनाया। राजसमंद में आमेज के टिंगरोल गांव में महिलाओं ने इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए समुद्र मंथन की परंपरा निभाई। रात को भजन संध्या का आयोजन, 16 महिलाओं ने उपवास रखा। महाप्रसादी का आयोजन किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में सिरोर गांव में लोक देवता गोगाजी महाराज के मेले का आयोजन किया गया। भक्तों ने नारियल, दूध और मिश्री का भोग लगाया। जोधपुर के बालेसर में दुर्गावता गांव में 2 दिन पहले घर से लापता युवक का शव तालाब में मिला। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मृतक के पिता ने बताया कि बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। सिरोही जिला क्रिकेट संघ की ओर से चयन ट्रायल शिविर का आयोजन किया गया। 25 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला क्रिकेट संघ सिरोही के सचिव विधायक सहीम लोढ़ा ने कोच से चर्चा भी की। जयपुर के सांगानेर में गुसाई दसना में हितकारिणी समिति ने समाज के लोगों को आद्य गुरु शंकराचार्य का चित्र भेंट कर सम्मान किया। समारोह में विधायक अशोक लाहोटी, मैन सागरपुरी, रमेश आनंदगिरी सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। लाडनू में पुष्पदंत नाथ का निर्माण महोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। साथ ही पर्युषण पर्व के 5वें दिन पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ पूजा का आनंद उठाया। डूंगरपुर में कलेक्टर ने लिखी बड़ी गांव का दौरा किया। लंपे संक्रमित पशुओं के उपचार के लिए निर्देश दिए गए। सीमरवाड़ा मांडे सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया।
जयपुर के न्यू सांगने रोड में तेजाजी के धाम पर भक्तों ने खीर पूरी का भोग लगाया। साथ ही तेजाजी भगवान के ढोक लगाकर भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। झालावाड़ की मनोहर थाना में तैनात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह का स्थानांतरित होने पर समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उनकी माला और साफा बनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। नागौर के डीडवाना में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। सुजानगढ़ में शिक्षक के बंद घर को चोरों ने निशाना बना डाला। चोर घर से 15,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। कोटा की कनवास थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 4 लाख रुपए के स्मैक बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर एडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। कोटा के मोड़क रोड पर किराने की दुकान में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल ले लिया है और एक टवेरा कार भी उनसे जब्त की है। जयपुर के सांगानेर में हित समाज मंडल की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सांगानेर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस दौरान जगह जगह पूजा अर्चना की गई। विधायक अशोक लाहोटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नागौर के लाडू में दादी समाज में दधीची जयंती के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज के होनहार छात्रों को पुरस्कृत किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार राम कुमार तिवारी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सवाईमाधोपुर के बौली में अग्रवाल समाज की बैठक आयोजित की गई। समाज के जिलाध्यक्ष राजेश गोयल ने दीप प्रज्वलन कर बैठक की शुरुआत की। बैठक में अग्र सहायता कोष के विस्तार पर मंथन किया गया। सीकर के फतेहपुर में गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। सार्वजनिक गणेश पूजा महोत्सव समिति की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। नागौर की मेड़ता सिटी में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। चौमुखा महादेव मंदिर के पास एमटीएस स्कूल का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में छात्रों ने नाटक के माध्यम से देशभक्ति को प्रस्तुत किया गया। समारोह में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता सिटी में भादवा सुदी नवमी के अवसर पर विशाल तीजा गायन का आयोजन किया गया। समारोह में प्रसिद्ध तीजा गायक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। समारोह में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के श्री राम आश्रम में विशाल भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया। भजन संध्या में मशहूर भजन गायिका अंजलि द्विवेदी ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरु महाराज मोहनपुरी ने शिरकत की। जोधपुर के देचू में लोक देवता बाबूजी राठौड़ की भजन संध्या में जनसैलाब उमड़ा। भजन संध्या में भजन कलाकार दिनेश देवासी ने धार्मिक प्रस्तुतियां दी। वहीं देवासी समाज में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। डूंगरपुर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बना डाला। सोना चांदी सहित करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर की सदर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश स्विफ्ट कार में सवार होकर अवैध हथियार लेकर जा रहा था, तभी पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया। बता दें कि अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस ने शहर में अभियान चला रखा है। अजमेर के ब्यावर में तेजा दशमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान शहरवासियों ने लोक देवता तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना की। वहीं विधायक शंकर सिंह रावत के सानिध्य में तेजाजी के स्थान पर झंडा चढ़ाया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में पहुंचे जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी। राजस्थान सरकार द्वारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत की गई। दौसा के मेवा में पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने गोवर्धन पद यात्रा को रवाना किया। झंडा पूजन कर 25वीं पद यात्रा को रवाना किया गया। पद यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। पद यात्री जयकारों के साथ नाचते गाते हुए निकले। अजमेर में शिक्षक दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अंशुदेव कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही जिला स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। प्रतापगढ़ में बालक को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से बालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। नागौर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर 3 और ब्लॉक स्तर पर 1 शिक्षक को सम्मानित किया गया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अलवर का। दरअसल अलवर के राजगढ़ में ठिकाना गंग बाग स्थित महंत जी की हवेली पर जल पर्यावरण पर व्याख्यानमाला हुई। प्रख्यात पर्यावरणविद मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह तर मुख्य अतिथि रहे। झालावाड़ में पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक्स के आमने सामने भिड़ंत हो गई। 5 साल के बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
झालावाड़ में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नकदी और 2 मोबाइल चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नागौर के जाल में गो भक्तों ने आयोजित भजन संध्या में 51 लाख रुपए दान किए। अंतर्राष्ट्रीय गायक छोटू सिंह रावणा ने भजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भक्त भाव विभोर होकर झूमने लगे। नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी महाराज के मेले की यातायात की व्यवस्था के लिए पुलिस ने रूट चार्ट जो था वो तय किया। टाकला फांटा से रिंग रोड बाईपास नागौर तक का यातायात सोमवार शाम 8 बजे तक डायवर्ट रहा। राजसमंद के राजनगर क्षेत्र में गणपति महोत्सव के तहत गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस दौरान अखाड़े के पहलवानों ने हरतंगेज करतब दिखाए। बूंदी के खचगढ़ में पर्युषण महापर्व के छठे दिन सोमवार को उत्तम संयम धर्म के रूप में मनाया गया। इस पर्व को लेकर जैन समाज के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। अजमेर के ब्यावर में तेजा मेले में फिल्मी गानों पर डांस का मामला सामने आया। सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने इसे गंभीरता से लिया। एक पार्षद को अपने यहां पर तलब किया। धार्मिक मेले में अश्लील गाने ना बजाने की हिदायत दी। झुंझुनू में एलआईसी अभियंताओं का 1 दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार देखने को मिला। ग्रेजुएटी और कमीशन बढ़ाने समेत कई मांग की। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजकुमार ढाका के नेतृत्व में कार्यालय पर विरोध भी जताया। जोधपुर में लोक देवता बाबूजी राठौड़ का मेला सोमवार को कोल्लू में भरा गया, जिसमें राजस्थान समेत कई राज्यों से भक्त भोग देने के लिए पहुंचे। पुजारी रावलनाथ के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। पिंडवाड़ा में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल मिलावटी निकलने का मामला सामने आया है। जो कि पेट्रोल भराया गया था वो मिलावटी था। मामला बढ़ता देख पेट्रोल पंप संचालक ने मिलावट वाले पेट्रोल के बदले दूसरे पेट्रोल देने की पेशकश की। पीड़ित एडवोकेट ने उपभोक्ता फोरम में जाने की तैयारी की है। नागौर के लाडनू में बालिका स्नेहा सोनी की अद्भुत कलाकारी देखने को मिली। मिट्टी से अपने घर पर गणपति बनाकर सबको अपने हुनर का कमाल दिखाया। 6 सालों से मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर घर पर ही पूजा अर्चना वो करती आ रही हैं। ब्यावर में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हनुमानगढ़ के मूसरी गांव में लूट और मारपीट मामले का पुलिस ने 48 घंटों में खुलासा कर दिया। 4 आरोपी को डीएसटी टीम नौर के सहायता से अरेस्ट किया। साथ ही 20 भेड़ों और पिकअप को बरामद भी कर लिया गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण ने कहा कि शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से संस्था जिले में पुण्य का काम कर रही है। सुमेरपुर के तखतगढ़ के नेहरू मार्ग पर 2 बाइक्स की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सीकर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राधा कृष्ण मारू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में मुख्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतापगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर के सेंपो में मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान शेखावत ने भोपाल नोबल संस्थान में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही शेखावत ने मेवाड़ की महाराणा भोपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उदयपुर में बाइक सवार युवकों पर जानलेवा हमला और लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने अभी तक अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करना शुरू कर दिया है। बूंदी की कापरेन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। चोरी के मामले में फरार 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 2 बदमाशों पर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज है। डूंगरपुर में विकास कार्य न होने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत पहुंचकर सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का घेराव किया। पंचायत 1 महीने में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। नागौर की मेरता सिटी में मीरा तैराकी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भारत माता के जयकारों से सारा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर मीरा तैराकी संघ की संरक्षक मंजू लता दैया, राजकुमार दैया और अन्य लोग भी मौजूद रहे। अजमेर के रूपनगढ़ में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। मेले में भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। भक्तों ने तेजाजी महाराज के मंदिर में जाकर दर्शन कर खीर, चूरमे और नारियल का भोग लगाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।